सो आज का हमारा टॉपिक है रियल नंबर। रियल नंबर में इससे पहले क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कि रियल नंबर क्या है। सो मैं इसका ओवरऑल इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। रियल नंबर वो नंबर है जो हमारी डे टू डे लाइफ में दिख जाए, वो सारे के सारे रियल नंबर होते हैं। नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जो नंबर हमें दिख जाए यूज होते हुए, वो सारे के सारे रियल नंबर हैं। बेसिकली दो कैटेगरीज के नंबर से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला होता है रेशनल और दूसरा होता है इरेशनल। रेशनल नंबर वो होता है जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो और p एंड q इंटीजर हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो, इसे हम कहते हैं रेशनल नंबर। इसका एग्जांपल है यहाँ 3/4, 1/2, 3/4, ये सारे के सारे रेशनल नंबर हैं। रेशनल नंबर में ऑलमोस्ट सारे नंबर कवर हो जाते हैं। नेचुरल, होल, इंटीजर, ये सारे के सारे रेशनल नंबर में आते हैं। जो नंबर बच जाते हैं वो सारे इरेशनल नंबर में आते हैं। सो इरेशनल नंबर इज अ नंबर, इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज ए फ्रैक्शन फॉर एनी इंटीजर, इज नोन एज इरेशनल नंबर। इसका एग्जांपल √2, √3 और पाई, ये सारे के सारे इरेशनल नंबर हैं। क्लास 10 में हम इंटीजर की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे, जिसमें पहला है यूक्लिड डिवीज़न लेमा, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये तीनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा बार रियल नंबर में आएंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे लेमा क्या होता है। तो लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। जैसे पहले से कोई चीज़ प्रूफ है और उसके हेल्प से हम किसी और को प्रूफ कर दें, तो उसे हम कहते हैं लेमा। जैसे एग्जांपल के लिए हम देखेंगे द सन राइजेस इन द ईस्ट, जो सन जो है वो पूरब से उगता है, ये पहले से प्रूफ है। और द सन सेट्स इन द वेस्ट, और सन जो है वो पश्चिम में डूब जाता है, तो इसी को हम कहते हैं लेमा। जैसे यहाँ ये 4 + 4 8, ये पहले से है और हम इसके हेल्प से यहाँ से 12 - 4 = 8 ये बना देंगे, इसको हम कहते हैं लेमा। इसके बाद आता है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ प्रोसीड्यूर फॉर सॉल्विंग टाइप ऑफ प्रॉब्लम। जैसे इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि ले सपोज कि हम किसी स्कूटी को चलाते हैं, तो सबसे पहले हम स्कूटी के लिए उसमें पहले कीज डालते हैं, उसे ऑन करते हैं और फिर बैक वाला ब्रेक दबाते हैं और फिर सेल्फ दबाते हैं और एक्सीलेटर लेते हैं, देन धीरे से छोड़ते हैं तो स्कूटी आगे बढ़ती है। तो जैसे एक स्टेप बाय स्टेप एक सॉल्यूशन हो गया, उसे हम कहते हैं एल्गोरिथम। ठीक है। द वर्ड एल्गोरिथम कम फ्रॉम द नेम ऑफ 9th century पर्शियन मैथमेटिशियन अल ख्वारिज़मी। ये जो वर्ड है एल्गोरिथम का, ये आया है 9th century में, जो एक पर्शियन मैथमेटिशियन थे अल ख्वारिज़मी, इनसे। इनफैक्ट इवन द वर्ड अलजेब्रा इज डिफाइंड फ्रॉम अ बुक। जो वर्ड अलजेब्रा है ये भी हिसाब अल जबर इन्होंने ही लिखा है। एग्जाम्पल से हम समझेंगे यूक्लिड डिवीज़न लेमा को। तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा, जैसे गिवन पॉजिटिव इंटीजर a and b that exist unique integer q and r satisfy। यूक्लिड डिवीज़न लेमा का एक ये फॉर्मूला है a = bq + r, जहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, मतलब 0 की या तो बराबर होगा, नहीं तो 0 से बड़ा होगा रिमाइंडर, और b जो होगा वो या तो रिमाइंडर के बराबर होगा, नहीं तो रिमाइंडर से भी बड़ा होगा। इसको हम एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। हम एक डिवाइड करते हैं 3 को 8 से। तो जो 3 जो होता है ये हमारा होता है डिवीज़र, जिसमें हम डिवाइड करते हैं, वो होता है हमारा डिविडेंड। जो यहाँ बचता है उसे हम कहते हैं कोशेंट, और जो नीचे बचता है इसे हम कहते हैं रिमाइंडर। ये हम क्लासेस में पहले ही पढ़ चुके हैं। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो जैसे कि यहाँ पे ये 3 है, ये हमारा डिवीज़र हो गया 3, और ये हमारा कोशेंट हो गया 2, तो इंटू 2 + 2 = 8। यहाँ पे 8 यहाँ पे डिविडेंड था और यहाँ पे 8 ये हो गया। तो हम अब फॉर्मूला को समझते हैं। तो यहाँ पे a है, a को हम लिखेंगे डिविडेंड, जो b है b को हम लिखेंगे डिवाइज़र, जो q है इसको हम लिखेंगे कोशेंट, और यहाँ पे जो r है इसको हम लिखेंगे रिमाइंडर। यूक्लिड डिवीज़र एल्गोरिथम। सो इसको हम एक एग्जांपल समझेंगे। जैसे यूज यूक्लिड डिवीज़र एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ 125 and 325। सो पहले हम
ऐसे इसको पहले क्लास 9th में हम इसे ऐसे सॉल्व करते थे। जैसे 2 नंबर हम ले लिए और यहाँ पे इसका HCF निकालें, फिर जो नंबर इसमें कॉमन हुआ उसको हम एक जगह लिखें और फिर इसको मल्टीप्लाई किए, तो ये हो गया HCF। मगर अब क्लास 10th में हम इसे ऐसे नहीं करेंगे। हम पहले देखेंगे कि जो 2 नंबर दिया है जैसे 125 और 325, तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है, तो यहाँ पे 325 भी बड़ा है, तो 125 को 325 से हम डिवाइड HCF करेंगे, इसको हम HCF कहते हैं। तो जैसे 125 को हम 325 से करेंगे तो इसका हम 125 टू 250, तो यहाँ 250 कर दिए, तो यहाँ बचा हमारा 75। तो जो यहाँ रिमाइंडर बचता है इसको हम, जो हमारे यहाँ पे रिमाइंडर बचता है इसे हम डिवाइजर मान लेते हैं और फिर 125 जो यहाँ पे है इसको हम फिर यहाँ पे लिख देते हैं 125 और इसे करते हैं, तो 71 जा 75, यहाँ ये 75 हो गया और फिर इस 125 में से 75 को माइनस करेंगे तो यहाँ 50 आएगा। तो इसको फिर से हम डिवाइजर बना दिए और फिर यहाँ पे ये 75 यहाँ पे लिख देंगे और 51 जा 50 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 25 और फिर 25 को हम ले लेंगे और यहाँ से 50 को उठा के यहाँ रख देंगे। 52 जा 25, जो लास्ट का जो नंबर बचता है, जो सबसे लास्ट जिसके बाद नंबर 0 हो जाता है, जो लास्ट का नंबर बचता है इसको ही हम